मुद्दा है। अब प्रमुख सूफी सिलसिले देख लिए जाएँ, वो श्रृंखलाएँ देख ली जाएँ जो मतलब चले भारत में आए। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल आईने अकबरी में लिखता है कि 14 सूफी सिलसिले हुए थे, लेकिन 14 सूफी सिलसिले हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम 4-5 पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण है, भारत में आए। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है चिश्ती सूफी सिलसिला। तो ये देखो आईने अकबरी के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखो। अबुल फजल के अनुसार कहा गया कि 14 सूफी सिलसिले थे, जिनमें से 5 भारत में प्रसिद्ध हुए। 5 भारत में प्रसिद्ध हुए। भारत आने वाला प्रथम सूफी संत शेख इस्माइल था। कौन था? और ये महमूद गजनवी के साथ आया था और ये पश्चिमोत्तर प्रांत तक ही रह गया था, यानी लाहौर में रह गया था, फिर हाँ उससे आगे नहीं बढ़ा। फिर भारत में सूफी आंदोलन को प्रसिद्ध दिलाने वाले प्रथम संत कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। चिश्त जो है ईरान में है। चिश्ती सिलसिले की बात की जाए तो इनके संस्थापक माने जाते हैं जो ईरान में अबू अब्दाल चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। इनका जो टाइम पीरियड है 1146 ईस्वी से 1236 ईस्वी है। ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। तराइन के दूसरे युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए तो उसी समय ये इन्होंने अपना अजमेर को केंद्र बना लिया था और ये सबसे प्रसिद्ध थे। इन्हीं के अच्छा बताओ, इनके मजार पर जाने वाला प्रथम भारतीय सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इनके मतलब गया था सबसे पहले। कुतुबुद्दीन इनके जो शिष्य होते हैं, अब ये सब देखो क्रम से है, ये सब शिष्य इनके नीचे मिलेंगे। मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये 11 देखो इनका टाइम पीरियड में खास बात है, ये भी 1236 तक रहते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी 1236 तक ही रहते हैं, लेकिन इनका जन्म बाद में हुआ था। ये 1186 में जन्मे और 1236 में ही ख़त्म हो गए थे। खानकाह इनकी कहाँ थी? खानकाह का मतलब जानते हो, जो इनका निवास है, मजार है जहाँ, तो दिल्ली में थी। मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ये ऐबक वाइल तुतमिश के गुरु थे और ऐबक ने इनकी याद में क्या शुरू करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। बहुत बढ़िया। एक और इनके शिष्य हैं हमीमुद्दीन नागौरी। हाँ, इनके और भी शिष्य हैं। हमीमुद्दीन कौन है? पूरा बोलो नाम। शेख हमीमुद्दीन नागौरी। हमीमुद्दीन नागौरी। ये नागौर में जाकर बस गए और वहाँ पर प्रसिद्ध हुए। नागौरी भी इनके क्या हैं? शिष्य हैं। फिर इनके बाद में आते हैं महत्वपूर्ण संत शेख फरीदुद्दीन गंजे सकर, यानी बाबा फरीद। इनका नाम याद रखना है, बाबा फरीद। बाबा फरीद बलबन के दामाद हैं और ये जिनकी जो खानकाह है वो हांसी क्षेत्र पाकिस्तान तरफ पड़ता है। अजोधन जो आजकल पाकिस्तान में है, वहाँ इन्होंने अपनी खानकाह बनाया। इनके गुरु जो थे बख्तियार काकी हैं, ये बलबन के दामाद थे। इनके जो पद हैं, यानी इनके जो उपदेश हैं, इनकी जो चीज़ें बोली गई हैं वो किस ग्रंथ में मिलती हैं? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का या किस पंथ का या किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? सिख पंथ का है। बहुत बढ़िया। तो इनके बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं बाबा फरीद के बारे में। बाबा फरीद ये पूछा जाता है किस सिलसिले से संबंधित थे, तो ये चिश्ती से सिलसिले से संबंधित थे। फिर बताओ, शेख निजामुद्दीन औलिया इनके शिष्य हुए बाबा फरीद के। इनको गंजे सकर कहा जाता है। गंज माने जो गंजे सकर जो है, यानी इतनी इनकी उर्दू जुबान और जो इनकी वाणी है बहुत मीठी मानी जाती थी, तब इनको कहा जाने लगा गंजे सकर। फिर शेख निजामुद्दीन औलिया, ये बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत हुए जो दिल्ली में ही रहे 1236 से 1325। और इन्होंने अपनी खानकाह दिल्ली बनाया। इनके गुरु बाबा फरीद थे। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। इन्हीं के जो शिष्य थे अमीर खुसरो सुल्तानों से मिलते रहते थे और इनके पास भी रहते थे। तो कहते थे कि सुल्तान आपसे मिलना चाहते हैं, तो भी ये मतलब कहते थे कि मेरे खानकाह में 2 दरवाजे हैं, एक तरफ से अगर सुल्तान प्रवेश करेगा तो दूसरी तरफ से मैं निकल जाऊंगा। इनके शिष्य देखा जाए कौन कौन है? अमीर खुसरो हैं, अमीर हसन देहलवी जिनका चिराग देहलवी भी कहा जाता है, इनका नासिरुद्दीन चिराग देहलवी भी कहा जाता है। हाँ, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह रह गई कि ये एकमात्र अविवाहित चिश्ती संत थे।
या सूफी संतों में, सभी सूफी संतों में देखा जाए तो एकमात्र ये अविवाहित हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, कहीं आ जाए। मोहम्मद बिन तुगलक तो इनका शिष्य मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ, इनके साथ में शिक्षा लिया करता था। मोहम्मद बिन तुगलक और एक और था जिसके साथ में बहुत सारा धन, सिज्जी, वही सज्जी, जो इनकी रचना जो फवादुल फवाद लिखा है, अमीर हसन सिज्जी, इन्होंने फवादुल फवाद निजामुद्दीन औलिया के ही संवादों को लिखा है। निजामुद्दीन औलिया के ही, मोइनुद्दीन चिश्ती से वार्ताओं के बाद भी इनकी भी बहुत सारी चीज़ें शामिल की गई फवादुल फवाद में। फिर देखना, हाँ, इनकी उपाधियाँ कौन कौन है, तो सुल्तान औलिया इनको कहा जाता है। यानी औलिया का मतलब होता है ज्ञानी पुरुष, जैसे अपने में होता है पंडित। पंडित का मतलब कोई जात नहीं होती है, पंडित का मतलब उपाधि होती है जो ज्ञानी होता है। इसी में औलिया इनका नाम दिया जाता है, जो ज्ञानी होते हैं। इनको महबूब इलाही कहते हैं। इलाही मतलब ईश्वर, उनके ईश्वर जो हैं उनके ये मतलब महबूब इलाही हैं, यानी ईश्वर से इतना प्रेम करते हैं तो इनको महबूब इलाही कहा जाता है। सिद्ध योगी भी इनको कहा जाता है। सिद्ध योगी क्या मतलब, कहा कि हनुज दिल्ली दूरस्थ, वो बात सत्य भी हो गया। मैं दिल्ली तक पहुँचो तो, दिल्ली तक पहुँचे तब तक ख़त्म। किसके बारे में कहा गया था, हनुज दिल्ली दूरस्थ, गयासुद्दीन तुगलक से कहा था इन्होंने। अमीर हसन देहलवी के बारे में बात की जाए, जो इनके शिष्य हैं निजामुद्दीन औलिया के, इनको चिरागे दिल्ली भी कहा जाता है। ये दिल्ली के अंतिम चिश्ती संत थे। फिरोज तुगलक को इन्होंने सुल्तान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फिरोज शाह तुगलक तुमको पता है कि लड़ने में इतना बढ़िया नहीं था, वो सेना संचालन का इतना बढ़िया ज्ञान नहीं रखता था, तो उसको उलेमाओं, अमीरों और सरदारों का सहयोग यदि ना मिलता और इधर इनका सहयोग ना मिलता तो सुल्तान नहीं बन पाता। फिर ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसुदराज इनके शिष्य बने। ये 1320 से लेकर के 1422 तक रहे, यानी तुगलक वंश के प्रारंभ से लेकर के तुगलक वंश की समाप्ति के बाद तक ये जीवित रहे हैं। इनके समय में देखा जाए तो इनकी खानका गुलबर्गा, ये दक्षिण चले गए थे। इनके बारे में हम लोग गेसुदराज के बारे में पढ़े हैं कि इनकी एक रचना है मिरानुल आस्कीन, जिसमें उर्दू गद्य के जन्मदाता माने जाते हैं। इनकी खानका गुलबर्गा है, दक्कनी उर्दू गद्य के जन्मदाता हैं। रचना इनकी मिरानुल आस्कीन है। फिर इनके साथ में देखा जाए शेख सलीम चिश्ती जो हैं अंतिम या सबसे बाद में आते हैं। शेख सलीम चिश्ती, इनकी दरगाह जानते फतेहपुर सीकरी में है, जहाँ पर अकबर मत्था टेकने जाया करता था। उसके कोई पुत्र या संतान नहीं थी। इन्हीं की कृपा, मतलब माना जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम इन्हीं के नाम पर उन्होंने सलीम रखा था, जो बाद में जहांगीर बना था। तो ये है महत्वपूर्ण चिश्ती सिलसिला। फिर देखा जाए सोहरावर्दी सिलसिला, इसका नाम है सोहरावर्दी हैं, तो ये हरदम सुल्तानों के आगे पीछे लगे रहते हैं और ये कट्टरपंथी भी हैं। तो भारत में इसके प्रचारक शेख बहाउद्दीन जकारिया हैं। इसमें यहाँ इंपॉर्टेंट है कि सोहरावर्दी के संस्थापक कौन है, शेख बहाउद्दीन जकारिया। सोहरावर्दी, शेख बहाउद्दीन जकारिया, इतने याद कर लो काफ़ी है। ये इल्तुतमिश के समकालीन थे। इनकी जीवन शैली देखा जाए तो आराम पसंद है। कैसी है, आराम पसंद है, समृद्धि की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं, सुल्तानों की सहायता पर निर्भर रहते हैं। ये लोग ऐसे जीते हैं। इल्तुतमिश ने बहाउद्दीन जकारिया को क्या कहा था, कौन सी उपाधि थी, शेख उल इस्लाम। शेख उल इस्लाम जो है सबसे बड़ा पद था, मतलब इस्लाम के सबसे बड़े धार्मिक गुरु हैं ये। केंद्र इनका था मुल्तान व सिंध में उच्च जगह है। सिंध आप जानते हैं, जो जैसलमेर का जो भारत जब बना थे ना, तो भारत वाला जो पाकिस्तान की तरफ पड़ता है, गुजरात के ऊपर वाला क्षेत्र, वो सब सिंध है, वहाँ पर ये लोग रहते थे। इनमें दूसरे महत्वपूर्ण संत हैं जो सदैव स्त्री वेश में रहते थे, शेख मूसा हमेशा स्त्री वेश में रहते थे, कारण वो अपने आप को पत्नी और ईश्वर को पति मानते थे। फिर इनके बाद देखा जाए तो दूसरा महत्वपूर्ण सिलसिला है कादरी सिलसिला। इनकी खानका जो है उच्च सिंध आगरा में है, जहाँ पर सोहरावर्दी, वहीं पर कादरी भी हैं। इसके संस्थापक जो कादरी सिलसिला के हैं अब्दुल कादिर जिलानी। सोहरावर्दी के शेख बहाउद्दीन जकारिया और इसके कादरी के अब्दुल कादिर जिलानी। इनके संस्थापक याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, बस अब्दुल कादिर जिलानी। फिर मियाँ मीर इसके दूसरे महत्वपूर्ण संत हुए। ये कादरी सिलसिले के सर्वाधिक प्रसिद्ध संत थे। इन्होंने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। इनकी बहुत सारी रचनाएं जो मतलब पद हैं इनके, वो मिलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। ये उदार दृष्टिकोण के थे और इनसे बहुत सारी शिक्षा गुरु नानक देव जी ने भी ली थी।
मियाँ मीर से। फिर मुल्ला शाह बदख्शी, ये खा है आधा। मुल्ला शाह बदख्शी, ये दारा शिकोह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दारा शिकोह के बारे में बहुत पूछा जाता है कि ये किस सिलसिले से संबंधित थे। दारा शिकोह और उनकी बहन जहाँ आरा। दारा शिकोह शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था, जहाँ आरा उसकी सबसे बड़ी बेटी थी। ये दोनों मुल्ला शाह बदख्शी के शिष्य थे, जो कादरी सिलसिले के एक संत थे। कादरी लोग हरे रंग की पगड़ी बांधते थे। किस रंग की पगड़ी बांधते थे? तथा संगीत व गाने बजाने के विरोधी थे। संगीत व गाने बजाने क्या हैं? विरोधी हैं। फिर एक और संत आते हैं नियामतुल्लाह। ये भारत में कादरी सिलसिले के प्रमुख प्रचारक थे। ये सिकंदर लोदी के गुरु थे। सिकंदर लोदी के कारण ये प्रसिद्ध है भैया। सिकंदर लोदी जानते हो, लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और कई सारी चीज़ें ये भी चलाता सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी के ही समकालीन गुरु नानक देव जी हैं। सिकंदर लोदी के ही शासनकाल में वे एक राजकीय पद भी प्राप्त करते हैं। तो नियामतुल्लाह, गुरु नानक देव जी, सिकंदर लोदी, ये सब लोग समकालीन हुए। फिर आता है नक्शबंदी सिलसिला। चौथा महत्वपूर्ण सिलसिला कौन है? नक्शबंदी सिलसिला। इसके संस्थापक ख्वाजा अब्दुल्ला हैं। इन्होंने 1563 से 1603 के बीच में काम किया। नहीं, ये ख्वाजा अब्दुल्ला हैं। इनका टाइम पीरियड हमें नहीं मिला है, थोड़ा देखना पड़ेगा। तो भारत में देखा जाए संस्थापक इनके नक्शबंदी के ख्वाजा अब्दुल्ला हैं, लेकिन भारत में जो संस्थापक व प्रचारक माने जाते हैं ख्वाजा बाकी बिल्ला हैं। ख्वाजा बाकी, इनका टाइम पीरियड 1563 से 1603 ईस्वी माना जाता है। इनके शिष्य जो हैं शेख अहमद सरहिंदी थे। कौन थे? शेख अहमद सरहिंदी। भारत में प्रचार शुरू किया बाकी बिल्ला ने, लेकिन प्रसिद्ध कौन होंगे? शेख अहमद सरहिंदी, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। यह सिलसिला सर्वाधिक कट्टर विचारधारा वाला है। ये बात याद रखनी कि सूफियों में सबसे कट्टर कौन थे? जो परिवर्तनों को नहीं मानते थे। वो मानते थे कि जो इस्लाम पहले शुरू हुआ था वही सच्चा इस्लाम है, बाद में जितने परिवर्तन किए गए हैं वो सब गलत हैं। तो वो है नक्शबंदी। ये इस्लाम में कोई परिवर्तन नहीं चाहते। सरहिंदी ने अकबर की उदार नीतियों की आलोचना की और एक फतवा भी जारी कर देते हैं कि इनका सिर कलम कर दिया जाए। ये अकबर जो है अधार्मिक व्यक्ति है। ये बताओ, हिंदू लड़की से शादी कर रहा है, हिंदुओं को बढ़ावा दे रहा है, सब घाल मेल किए दे रहा है, इनसे सबसे संपर्क कर रहा है, एक नया धर्म चला रहा है, तो दुष्ट है। तो इनके खिलाफ फतवा ही जारी कर देते हैं, मतलब मृत्युदंड का आदेश जारी कर देते हैं। लेकिन इनकी इतनी पावर कहाँ? इनके पास कार्यपालिका शक्ति कहाँ? इनके पास पुलिस कहाँ? तो केवल फतवा जारी कर लो, रखो बैठे। अकबर से टक्कर लेते तो निपटाई दिए जाते धरती से। सत्तारिया, सत्तारी शब्द के कहाँ? सत्तारी मत्तारी काम कर रहे हो, सत्तारी इन्हीं से निकला है। सत्तारी मतलब कोई काम ना करना। सत्तारी सिलसिला संस्थापक ये शेख अब्दुल सत्तार हैं। अच्छा, कौन मतलब एक संत हैं, अपने में भी हैं। कहा है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता। कौन है? मलुक ही दास है, नाम ही आ गया। तो दास मलुक जो हैं ये सिखों से संबंधित थे। तो बताओ, ऐसे लोग हैं, वैसे इसमें भी विचारधारा के लोग हैं। तो ये सत्तारी उनका सिलसिला चल पड़ा। संस्थापक है शेख अब्दुल सत्तार। सत्तारी के कौन है? शेख अब्दुल सत्तार। केंद्र इनका ग्वालियर एमपी में है, ग्वालियर वाले क्षेत्र में है। ये महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि इनके जो एक शिष्य हैं शेख अब्दुल सत्तार के, वो शेख मोहम्मद गौस हैं। और शेख मोहम्मद गौस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तानसेन के ये गुरु हैं। तानसेन जानते हो, जिनको ग्वालियर के राजा एक थे, वहाँ पर तानसेन, इनका रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम था। पांडुरंग से नाम उनका ग्वालियर के राजा ने ही बदल दिया था, तानसेन कर दिया था। और तानसेन को ये पढ़ाते थे, संगीत की शिक्षा देते थे। हाँ, तानसेन जो थे बताया जाता है कि जब अकबर के दरबार में कभी कभी गाना बजाते थे, संगीत गाते थे, तो कांच शीशे टूट जाते थे। मतलब ध्वनि पर धन अनुनाद इतना ज़्यादा होता था, शीशे टूट जाते थे, दीपक अपने आप जल पड़ते थे। अजीब बात है कि नहीं? मतलब बढ़ा चढ़ा करके कहा गया, भले ही, लेकिन माना जाता है। तो शेख मोहम्मद गौस सत्तारी सिलसिले के प्रमुख संत थे। इस सिलसिले के प्रमुख रूप से देखा जाए तानसेन इनके शिष्य थे। ये प्रसिद्ध संगीतकार भी थे। इन्होंने अमृतकुंड एक ग्रंथ है, भारत में एक था अमृतकुंड संगीत का ग्रंथ है। उसका बहर उल हयात नाम से क्या किया है? अनुवाद किया है। हाँ, फारसी में बहर उल हयात जो है अमृतकुंड नामक संस्कृत ग्रंथ का फारसी में शेख मोहम्मद गौस द्वारा किया गया अनुवाद है। तो ये है सूफी सिलसिला।